नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अमेरिका में इस कदर बज रहा है कि सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ निपटा दिया। दरअसल जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी वहां एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह की बातें हो रही है और जिस हिसाब से चीन को झटके पे झटका और पाकिस्तान को पटके पे पटका लग रहा है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान की हालत एक भिखारी की जैसे हो गई है, जो कटोरा लेकर के मदद की गुहार लेकर वो हर दरवाजे पे तो जा रहा है, लेकिन कहीं से एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने आप, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का क्या तरीका है, क्या अंदाज है कि पाकिस्तान को तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने भी बेसहारा छोड़ दिया है। और हिंदुस्तान में जो लोग ये मना रहे थे कि वहाँ तो ट्रंप की सरकार नहीं है, बाइडेन आ गई, बाइडेन की सरकार आ गई है, कमला हैरिस आ गई है, ये लोग मोदी से अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि इस दौरे के 6 महीने पहले से ही हिंदुस्तान के विदेश मंत्री अलग अलग देशों का दौरा कर रहे थे और हर उस चीज़ का ख्याल रख रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सामने किस तरह की चुनौती है और किस हिसाब से इन्हें पाकिस्तान और चाइना को टैकल करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से हुई। बहुत ज़्यादा फोकस था, पूरी दुनिया ये मैं आपको बता दूं, ये अकेले इस तरह के हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं जिनकी मुलाकात प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से हो रही है इस दौरे के दौरान। बाकी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब में ये ख्याति नहीं मिल पाई है। और इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में तो पाकिस्तान के लिए अनर्थ हो गया। ये पाकिस्तान ये सोच रहे थे कि हर जगह से मोदी को इस बार वहाँ की जो सरकार बदली है वो उस तरह की बातें वहाँ से नहीं की जाएगी, लेकिन असर देखिए सरकार की नीतियों का, भारत के दमखम का और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का, कि कमला हैरिस ने बिना कुछ कहे हुए अपने आप पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। बातचीत हुई, अंदर खाने क्या क्या बातचीत हुई, उसके बाद नॉर्मल प्रक्रिया यही है कि दोनों देशों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि दोनों लीडर्स ने आपस में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई, किस लीडर ने क्या कहा। तो खबर आई कि कमला हैरिस ने इस बातचीत के दौरान अपने आप पाकिस्तान का नाम ले लिया। क्या कहा गया जरा सुनिए। When the issue of terrorism came up, the Vice President Sumoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there are terror groups working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. मतलब ये कि इस बातचीत के दौरान जब टेररिज्म की बात शुरू हुई, मतलब तालिबान वगैरह के बारे में बातचीत हो रही होगी, तो कमला हैरिस ने सुमोटो मतलब अपने आप उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये दुष्ट कंट्री है, यहीं से सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। और उन्होंने इस दौरान ये कहा कि पाकिस्तान से हम ये कहने जा रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन के अंदर जो आतंकवादी पल रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि आपके इन आतंकवादियों से यूएस को और इंडिया को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब टेररिज्म के मुद्दे पे यूएस की सरकार, ये बाइडेन हैरिस की सरकार भारत की सरकार के साथ सेम पेज के ऊपर है। मतलब ये कि पाकिस्तान को हमने दुनिया के सामने, इसको कह सकते बेनकाब करने में मोदी सरकार कामयाब रही है। इस तरह के स्टेटमेंट्स बिना किसी बात के, अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खुद ही इस बात को समझने लग जाए कि ये सारी गड़बड़ियाँ पाकिस्तान की वजह से हो रही है, तो इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने आगे भी कहा कि शी एग्रीड विद प्राइम मिनिस्टर्स ब्रीफिंग on the fact of
cross-border terrorism and the fact that India has been a victim of terrorism several decades now and the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terror groups. प्रधानमंत्री ने बताया बातचीत हो रही पाकिस्तान की कि किस तरीके से वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और ये बातें क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ये तमाम हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के कुछ दलाल लोग बैठे हुए हैं जो बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, वहाँ के लोकल लोग सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ वो बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये बात बार बार सरकार को ये पूरी दुनिया में बताना पड़ता है कि दरअसल हिंदुस्तान तो डेमोक्रेसी चाहता है लेकिन पाकिस्तान वहां से अपने आतंकवादियों को भेजकर पूरे एरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। और इस बात पे, इस बातचीत के दौरान कमला हैरिस प्रधानमंत्री की इन बातों से एग्री करते हुए कहा कि ये जो गड़बड़ियां हैं ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, इस पे लगाम लगाना ज़रूरी है। मतलब ये, अब देखिए कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई बाइडेन सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, कुछ लोग कमला हैरिस से गुजारिश कर रहे हैं। ये तमाम जो लिबरल, ये जो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए प्रचार प्रसार करने वाली जो पूरी टोली थी हिंदुस्तान के अंदर में, जो ट्रंप को फूटी आंख नहीं जिनको सुहाता था, वो लोग बिल्कुल बिल के अंदर घुस गए हैं। उनके ऊपर तो वज्रपात हो गया। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने तो बड़ा मदद किया था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने वाले लोग, ये सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इन लोगों के लिए, कमला हैरिस के लिए और जो बाइडेन की सरकार के लिए, इंडियंस के लिए, हम लोगों ने इंडियंस के बीच जाकर के हमने कैंपेन किया था कि ये ट्रंप ठीक व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। कमला हैरिस ने वही बात कह दी जो ट्रंप ने भी नहीं कहा था सीधे सीधे। अब मसला सिर्फ कमला हैरिस से मीटिंग का ही नहीं है। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का जो पराक्रम है वो मुस्लिम कंट्रीज के बीच भी देखा जा रहा है। सिर्फ टर्की अकेला मुल्क है जो पाकिस्तान का बहुत क्लोज मित्र है, जिसने यूएन जनरल असेंबली के भाषण के दौरान कश्मीर की बात की। बाकी कोई भी मुल्क 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने भी कश्मीर के मुद्दे को यूएन जनरल असेंबली में नहीं उठाया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो तमाम जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी ने कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया। और ये कब नहीं उठाया ये भी समझना ज़रूरी है कि जब भी ये यूएन जनरल असेंबली होता है तो साइड लाइन में इन लोगों के जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 देश हैं इसके, इस्लामिक कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग में एक डॉजियर 131 पेज का डॉजियर लेकर के पाकिस्तान गया था। कटोरा लेकर के विनती कर रहा था कि भाई हम मुसलमान हैं, कश्मीरी के लिए सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के अलावा और कोई दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। मोदी वहाँ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, आप लोगों को मुद्दे को उठाना चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर या फिर जनरल असेंबली के अंदर अपने भाषण में कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहिए। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। डॉजियर वो धरा का धड़ा रह गया। और डॉजियर क्या था ये भी आपको समझना जरूरी है। 131 पेज का डॉजियर, ये पाकिस्तान वहाँ न्यूयॉर्क में लेकर के घूम रहा है इस्लामिक कंट्रीज के बीच कि कोई कश्मीर के मुद्दे को उठाओ। सबने कहा कि नहीं उठाना, मोदी सरकार से बैरी हमको नहीं करनी, उससे दुश्मनी हमें नहीं करना। वो बात सही कह रहे हैं, तुम सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हो। और इसलिए किसी मुल्क ने कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया और तुर्की ने उठाया भी तो वो यू टर्न लेकर के उठाया। उसने कहा कि भाई आपस में बातचीत करके आप अपना मसला सॉल्व कर लो। हिंदुस्तान ने तो पहले कर दिया, बातचीत के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। बातचीत होगी तब तो सुलझेगा मसला। हिंदुस्तान की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक ये टेररिज्म चलेगा, जब तक बॉर्डर के ऊपर गोलियां चलती रहेंगी, तब तक बातचीत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि विजय हिंदुस्तान के हाथों पहले ही दिन, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन वो हाथ लगी है। क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने और ख़ास करके इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच वो बिल्कुल बेनकाब हो गया है। और ऐसा नहीं
कि बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने, जो इस्लामिक कंट्रीज़ के जो सदस्य हैं OIC के, उन लोगों ने नहीं उठाया। उन लोगों ने फ़िलिस्तीन के बारे में उठाया, मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उठाया, सब तरह की स्टोरीज आई, लेकिन कश्मीर का मुद्दा नहीं आया। और ये आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी विक्ट्री हिंदुस्तान के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम तो ही खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिसको कहते थे कि भाई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर न्यूयॉर्क में तो इसको एक्सपोज हो ही रहा था। लंदन में भी वहाँ ब्रिटिश MP बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने अपने संसद के अंदर जो बातें उन्होंने कही वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा शर्मनाक है। ब्लैकमैन ने कहा कि आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और जो हिंदुस्तान की आर्मी ने कश्मीर को तालिबानाइज होने से बचा लिया। अगर वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ने इस तरह के एक्शंस नहीं लिए होते, आर्मी अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो ये कश्मीर अफगानिस्तान की तरह तालिबान के कब्जे में चला गया होता। तो इससे बड़ी कमेंट्री और क्या हो सकती है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा अमेरिका का है वो हिंदुस्तान के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आ रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। साथ ही साथ अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है। क्वाड की मीटिंग में क्या होगा, जो बाइडेन के साथ जो मीटिंग होगी तब क्या होगा, UN जनरल असेंबली के दौरान जो बातें प्रधानमंत्री कहेंगे उसका क्या असर होगा, ये सारी चीज़ों पे हमारी ध्यान लगी हुई है। हम लगातार इस दौरे के ऊपर अपने एक्सपर्ट्स राय और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल TV। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।